हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग झारखंड का जो शिवांगन पब्लिकेशन का बुक है ए टू जेड, आज से हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं ए टू जेड बुक को। और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। और ये आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट करा दिया गया है, जो कि प्ले लिस्ट में डाला गया है। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो झारखंड का शिवांगन पब्लिकेशन का है ए टू जेड। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। ए टू जेड पढ़ेंगे, ए टू जेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक है झारखंड सामान्य परिचय। इसके सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला है कि राज्य का नाम। राज्य का नाम जो है, राज्य का नाम ये झारखंड है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल झाड़ वाला क्षेत्र है, ये शाब्दिक अर्थ है। जंगल झाड़ वाला क्षेत्र झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। झारखंड जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश। इसका क्या है? वन प्रदेश। इसको वन प्रदेश या जंगल झाड़ वाला क्षेत्र बोलते हैं झारखंड। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण ही इस राज्य का नाम जो है ये झारखंड पड़ा है। किसके कारण? तो यहाँ झाड़ियों और वनों की बहुलता है, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? झारखंड पड़ा है। और इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वनांचल। याद रखेंगे, इसका अन्य नाम भी है, इसका नाम क्या है? वनांचल। वनांचल भी हम लोग किसको बोलते हैं? तो झारखंड को ही बोलते हैं। वनांचल मतलब ये भी जंगल से ही संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राज्य का गठन। राज्य का गठन, राज्य का गठन, राज्य का गठन कब हुआ है? तो राज्य का गठन हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 में हुआ है राज्य का गठन। और इस दिन जो था बिरसा मुंडा का, बिरसा मुंडा का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा का कैवी जयंती था? 125वीं जन्म जन्म जयंती, जन्म जयंती के अवसर पर, मतलब जयंती के अवसर पर इनका गठन हुआ था। किसका? झारखंड का। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। अब बिरसा मुंडा का ये याद रखिएगा 150वीं जयंती था उस दिन। जब झारखंड का गठन हुआ उसमें बिहार का जो एकीकृत बिहार का 45.8%, मतलब लगभग 46% एरिया, लगभग 46% भूभाग को अलग किया गया था बिहार से। बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था। लगभग 46% एरिया, एक्चुअल क्या है? 45.8%। ऑप्शन आपका 46% रहता है, तो इसमें बिहार से 46% एरिया को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और जिले कितने थे? 18 जिले, 18 जिले, बिहार के 18 जिले अलग किए गए थे। और एरिया बोला जाए तो 46% एरिया को अलग किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में, भारतीय संघ में राज्यों का स्थान जो है झारखंड का, वो झारखंड का स्थान कितना है? तो 28वां स्थान आता है झारखंड का। 28वां नंबर पर है आपका झारखंड। राज्य दिवस, फिर हम लोग ये जानते हैं राज्य दिवस कब मनाएंगे? तो राज्य दिवस हम लोग 15 नवंबर को ही मनाएंगे, क्योंकि 15 नवंबर को 2000 को राज्य का गठन हुआ था। और राज्य की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? राजधानी अगर बात करें तो राजधानी क्या है? राजधानी आप जानते हैं रांची है। रांची क्या है? राजधानी है झारखंड का। और ये जो था संयुक्त बिहार का, रांची जो था संयुक्त बिहार का, अगर ये तो झारखंड की राजधानी हो गया, लेकिन संयुक्त बिहार जब था, संयुक्त बिहार का ये ग्रीष्मकालीन राजधानी था। संयुक्त बिहार का ये ग्रीष्मकालीन राजधानी था ये रांची। जब बिहार में ही था झारखंड, उसमें संयुक्त बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या था? ग्रीष्मकालीन राजधानी ये आपका रांची था। उसमें कौन था? रांची। अभी झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उपराजधानी। इसके उपराजधानी कौन कौन से हैं? उपराजधानी तो अभी एक ही है, और लेकिन 3 प्रस्तावित है उपराजधानी। उपराजधानी आपका कौन है? उपराजधानी है आपका दुमका। उपराजधानी कौन है? उपराजधानी है दुमका। और 3 हैं और शहर हैं जो प्रस्तावित है, जिनमें 3 और कौन शहर है? तो पहला हो गया, 3 शहर जो प्रस्तावित है वो हो गया, पहला मेदिनीनगर। मेदिनीनगर पहला कौन हो गया? मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। दूसरा हो गया चाईबासा, चाईबासा। और तीसरा जो है वो गिरिडीह। ये 3 जो शहर है ये
प्रस्तावित है उप राजधानी के लिए। ये तीनों शहर जो है क्या है, तो ये 3 शहर उप राजधानी के लिए प्रस्तावित है, उप राजधानी के लिए प्रस्तावित है। ऐसे अभी उप राजधानी कौन है, दुमका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि खेल राजधानी झारखंड का अगर पूछा जाए कि खेल राजधानी कौन सा है, अगर ये पूछा जाए झारखंड का खेल राजधानी कौन सा है, तो खेल राजधानी कौन सा है आपका, खेल राजधानी है आपका जमशेदपुर। खेल राजधानी कौन है, जमशेदपुर है खेल राजधानी। झारखंड का खेल राजधानी जो है वो जमशेदपुर है। यहाँ पे ही जमशेदपुर में ही आपका कीनन स्टेडियम, कीनन स्टेडियम, कीनन स्टेडियम हो गया। दूसरा मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये सारे जो हैं मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम और टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो हैं ये कहाँ पर हैं आपके जमशेदपुर में ही है। टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये सारे कहाँ पर हैं, ये जमशेदपुर में ही हैं। तो खेल राजधानी अगर पूछा जाए तो खेल राजधानी आपका क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। किनन स्टेडियम कहाँ है, ये भी जमशेदपुर में। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम भी जमशेदपुर में। और टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो ये भी कहाँ पर है, तो ये जमशेदपुर में। ये जो पूरा आपको पढ़ाया जा रहा है वो A to Z बुक से ही पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जेपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इससे आपका झारखंड जो है बेहतरीन हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, खेल राजधानी हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं औद्योगिक राजधानी। झारखंड की अगर पूछा जाए औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी, ये हम लोग झारखंड का भी सामान्य परिचय देख रहे हैं। औद्योगिक राजधानी जो है, औद्योगिक राजधानी भी आपका जमशेदपुर, खेल राजधानी भी जमशेदपुर और औद्योगिक राजधानी भी क्या है, तो ये जमशेदपुर ही है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है, और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए किसने किया, इसकी स्थापना किन्होंने किया है, तो स्थापना करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है, नौसर वांजी टाटा। जमशेद जी, जमशेद जी नौसर वांजी, नौसर वांजी टाटा, नौसर वांजी टाटा जो है इन्होंने जमशेदपुर का स्थापना किया था। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है। ये भी है कि अगर भारत का पिट्सबर्ग किसको बोला जाता है, भारत का पिट्सबर्ग, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है किसको, जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग किसको बोला जाता है, जमशेदपुर को बोला जाता है भारत का पिट्सबर्ग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है और अन्य राजधानियां जो है उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। औद्योगिक राजधानी देख लिए, खेल राजधानी देख लिए, उप राजधानी देख लिए हम लोग। अब हम लोग अन्य राजधानियां देखने वाले हैं, जिसमें एक आता है सांस्कृतिक राजधानी। ये अगर पूछा जाए कि सांस्कृतिक राजधानी झारखंड का कौन है, सांस्कृतिक राजधानी ये पूछा जाए, सांस्कृतिक राजधानी कौन है, ये है देवघर। सांस्कृतिक राजधानी कौन है, देवघर है। अब कोयला राजधानी पूछा जाए कि झारखंड का कोयला राजधानी कौन है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए कौन होगा कोयला राजधानी। कोयला राजधानी है आपका धनबाद। कोयला राजधानी कौन है, धनबाद। उसके बाद अब्रक राजधानी कौन है, अब्रक राजधानी अगर पूछा जाए, अब्रक राजधानी, अब्रक राजधानी, तो अब्रक राजधानी है आपका कोडरमा। अब्रक राजधानी जो है आपका कोडरमा है, अब्रक राजधानी कोडरमा है। आर्थिक राजधानी पूछा जाए कि झारखंड की आर्थिक राजधानी कौन है, तो आर्थिक राजधानी भी इसके जमशेदपुर। आर्थिक राजधानी भी जमशेदपुर, आर्थिक राजधानी भी क्या है, तो जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर 3 हो गया, एक हो गया खेल राजधानी, दूसरा हो गया औद्योगिक राजधानी और तीसरा हो गया और इकोनॉमिक राजधानी मतलब आर्थिक राजधानी। ये 3 राजधानी है जमशेदपुर, ये आप लोग याद रखेंगे। आर्थिक राजधानी में कांच राजधानी पूछा जाए कि कांच राजधानी कौन है, झारखंड का कांच राजधानी, कांच राजधानी, तो कांच राजधानी है आपका रामगढ़। कांच राजधानी कौन है, रामगढ़ है। अगर ये पूछा जाए कि ताम्र राजधानी कौन है, ताम्र राजधानी, झारखंड का ताम्र राजधानी पूछा जाए तो ताम्र राजधानी कौन है, ताम्र राजधानी आपका घाटशिला, घाटशिला। ताम्र राजधानी कौन है, घाटशिला। और एल्युमिनियम राजधानी अगर पूछा जाए तो एल्युमिनियम राजधानी आपका है, कौन होगा एल्युमिनियम राजधानी, एल्युमिनियम राजधानी है आपका, एल्युमिनियम राजधानी है मूरी। एल्युमिनियम राजधानी आपका क्या है, मूरी है।
तो ये झारखंड के महत्वपूर्ण राजधानियाँ दिए गए हैं A to Z बुक में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं झारखंड हाई कोर्ट के बारे में। अब हम लोग क्या देखते हैं, झारखंड हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है देश का, इसमें क्रम पूछा जाए कि देश का कैवां उच्च न्यायालय है, तो 21वां, देश का 21वां उच्च न्यायालय है। 21वां उच्च न्यायालय है आपका झारखंड। 21वां उच्च न्यायालय जो है वो झारखंड है, देश का 21वां उच्च न्यायालय। और इसका जो अस्तित्व में कब आया, तो ये अस्तित्व में उसी दिन आया जिस दिन राज्य अस्तित्व में आया है, और वो दिन कौन सा है, 15 नवंबर 2000। बिरसा मुंडा कौन जयंती थी, 125वीं जयंती। याद करते चलेंगे, बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के दिन झारखंड राज्य का भी गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो ये भी 15 नवंबर 2000 को ही। और कहाँ पर अवस्थित है, तो ये स्थित है आपका रांची में। कहाँ पर स्थित है, ये आपका रांची में स्थित है। उच्च न्यायालय जो है रांची में स्थित है। अब हम लोग आगे देखते हैं राजकीय भाषा की बात करें कि झारखंड की राजकीय भाषा क्या है, तो झारखंड की राजकीय भाषा आपका है, राजकीय भाषा क्या है, तो झारखंड की राजकीय भाषा जो है आपका वो है हिंदी। राजकीय भाषा पूछे तो क्या है, हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा में 16 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। द्वितीय राजकीय भाषाओं की बात करें, द्वितीय राजकीय भाषा, तो कितने भाषा को शामिल किया गया है, तो द्वितीय राजकीय भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 16 भाषाओं को शामिल किया गया है द्वितीय राजभाषा में। जिनमें से आपके कौन कौन है, तो जिनमें 16 भाषाओं में उर्दू हो गया, मुंडारी हो गया, उर्दू हो गया, मुंडारी हो गया, मुंडारी, उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना याद रखना, लेकिन 16 द्वितीय राजभाषाओं में कितना भाषा को दिया गया है महत्व, तो ये याद रखिएगा कि 16, जिसमें उर्दू हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक हो गया, संथाली हो गया, संथाली हो, खोरठा, पंच परगनिया, फिर हो गया कुरमाली। पंच परगनिया के बाद क्या, कुरमाली, कुरमाली के बाद खड़िया, कुरमाली के बाद क्या है आपका, खड़िया। फिर उड़िया, उड़िया भी देखिए ये द्वितीय राजकीय भाषा में है, उड़िया। फिर बांग्ला, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 भाषा दे देगा, इसमें कौन द्वितीय राजकीय भाषा नहीं है, इस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है। फिर मगही, मगही भी आपका द्वितीय राजकीय भाषा में। मैथिली भी है, मैथिली भी है। भोजपुरी भी है, भोजपुरी भी है। और अंगिका है, भोजपुरी है, अंगिका है, और आपका क्या है, नागपुरी है, और नागपुरी। ये जो टोटल 16 भाषाएं हैं, ये द्वितीय राजकीय भाषा का इनको दर्जा प्राप्त है। तो ये आज हम लोग पहला टॉपिक देखें झारखंड का सामान्य परिचय, ये A to Z बुक से लिया गया था। आगे इस तरह से हम लोग A to Z बुक को धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।